हेलो दोस्तों, मैं हूं वरदाराम और आप देख रहे हैं मिशन आरबीएससी। मिशन आरबीएससी आपके लिए ला है मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 प्रश्न। ये आपने देखा होगा हमारा जो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है, ये पूरे 7 नंबर का है और इसमें से एक ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न बनेगा, एक अति लघुत्रात्मक प्रश्न बनेगा, एक लघुत्रात्मक और एक बड़ा प्रश्न बनेगा 3 नंबर का। तो आज की जो हमारी ये क्लास है, इसमें हम जो बड़े प्रश्न हैं 3 नंबर के वो कवर करेंगे और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए, मैं आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखना सिखाऊंगा। इस वीडियो को कंप्लीटली देखना है, पूरा देखना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो, पहला प्रश्न है, एक्चुअली डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। प्रश्न इस तरीके से आएंगे कि इब्न बतूता द्वारा वर्णित भारतीय डाक प्रणाली का विस्तार से वर्णन कीजिए। अब ये इस प्रकार का प्रश्न आया तो उसका उत्तर कैसे लिखना, मैं आपको पॉइंट में लिखाता हूं। पैराग्राफ मत बनाइए, कहानी मत बनाइए, पूरा एकदम सिस्टमेटिक ढंग से। पहली बात तो यह है कि भारतीय डाक व्यवस्था की अद्भुत गति का वर्णन किया है। पॉइंट याद रखिए, अगर इतना पॉइंट आपको याद रह गया तो हम वर्णन कर सकते हैं कि भाई उसने भारतीय डाक व्यवस्था की जो तीव्रता थी उसका वर्णन किया है कि मुल्तान से दिल्ली जो व्यक्ति जो सूचना 40 दिन में पहुंचती थी वो भारतीय डाक व्यवस्था के तहत सिर्फ 5 दिन में पहुंच जाती थी। तो पॉइंट आपको याद रखना, खाली उसकी स्पीड कितनी थी, इतनी तीव्र स्पीड थी। अब आप लिखेंगे कि इब्न बतूता भारतीय डाक प्रणाली की कार्यकुशलता को देख करके बहुत हैरान था। मुल्तान से दिल्ली की जो यात्रा 40 दिन में होती थी, गुप्तचरों की खबरें मात्र 5 दिन में पहुंच जाती थी। तो हुआ ना अद्भुत। दूसरा पॉइंट क्या था इसका, इसने जो डाक व्यवस्था की बात करी है उसमें एक उलूक प्रणाली का भी उसने उल्लेख किया है जो अश्व सेना थी, अश्व डाक व्यवस्था थी। यह अश्व डाक व्यवस्था थी, इसमें हर 4 मील की दूरी पर शाही घोड़ों का इंतजाम हुआ करता था। तीसरा पॉइंट जो लिखना है वो आपको दावा लिखना है, मतलब आप भारतीय डाक प्रणाली का इन 4 पॉइंट्स में पूरा वर्णन कर सकते हैं। और इतना अगर आपने लिख दिया तो आप यकीन मानिए पूरे 3 नंबर आपको मिलने वाले हैं। जो जो हेडिंग्स मैंने कलर में की हैं वो हेडिंग्स आप ब्लैक पेन से लिखें, हो सके तो इसे अंडरलाइन कर दें, जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है आपके लिए। यह पैदल डाक व्यवस्था थी जो हर मील के 1/3 हिस्से पर स्थापित होती थी। इसमें हर गांव के बाहर 3 मंडप होते थे जहां डाक ले जाने वाले लोग तैयार खड़े रहते थे। और चौथा पॉइंट लिखना है अधिक तीव्र। इब्न बतूता के अनुसार पैदल डाक व्यवस्था जो दावा थी वो घोड़ों वाली व्यवस्था से भी ज्यादा तेज थी। तो ये वर्णन करना, इसमें पूरा भारतीय जो डाक व्यवस्था थी, डाक प्रणाली थी, उसका विवरण आ जाएगा। दूसरा प्रश्न जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो प्रश्न आपके सामने है, फ्रांसवा बर्नियर के भूमि स्वामित्व के विचारों ने भारतीय समाज को कैसे चित्रित किया है। भाई, फ्रांसवा बर्नियर ने अपना जो विवरण था ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, उसमें भारत के बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। उसने हमारे यहाँ का जो सामाजिक ढांचा था उसका वर्णन भी किया है कि समाज किस तरीके से 4 वर्गों में विभाजित था। उसने कहाँ से तुलना करी है वो भी हम देखने वाले हैं। तो पहली बात तो यह है कि भूमि पर राजा का अधिकार था। बर्नियर का मानना था कि भारत में निजी संपत्ति का अभाव था, व्यक्ति अपनी संपत्ति नहीं रख सकते थे, संपूर्ण संपत्ति पर राजा का अधिकार होता था और सारी जमीन का मालिक जो है वो सम्राट होता था। दूसरा लिखना है, किसानों की उसने दुर्दशा के बारे में बताया है कि चूंकि किसानों के पास जमीन का मालिकाना हक नहीं था, इसलिए वे जमीन को बेहतर बनाने में कोई रुचि नहीं लेते थे, इससे कृषि बर्बाद हो रही थी। तीसरी बात लिखनी है, मध्यम वर्ग का अभाव। उसने भारतीय समाज को 2 भागों में, बहुत अमीर शासक वर्ग और बहुत गरीब किसान, उसके अनुसार भारत में कोई मध्यम वर्ग नहीं था। और तीसरी बात, उसने यूरोप से तुलना की है। उसने यह विचार सिर्फ भारत को नीचा दिखाने और यूरोप की निजी संपत्ति व्यवस्था को श्रेष्ठ साबित करने के लिए यह भ्रम फैलाया था। तो इस तरीके से आप इसके लिख सकते हो विचार। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अल बिरूनी का प्रश्न वास्तव में पूछा जाने योग्य है कि अल बिरूनी ने भारतीय जाति व्यवस्था को समझने के लिए क्या तर्क दिया था। तो पहला तो यह है कि उसने फारस से तुलना करी थी। इसने फारस की जो 4 वर्ग थे फारस में, उससे भारतीय समाज जो भारत 4 वर्गों में विभाजित था उससे तुलना की है। उसने दिखाया कि समाज को 4 वर्गों में बांटने की प्रथा केवल भारत में ही नहीं है बल्कि प्राचीन फारस में भी थी। मतलब आप इसकी जो तुलना है ना, वो समकालीन उस समय की व्यवस्था विश्व में और किस देश में थी उसके साथ तुलना कर रहा है। मतलब ये है कि भारत के साथ साथ और भी देशों में ऐसी व्यवस्था थी। जबकि फ्रांसवा बर्नियर ने क्या किया है, उसने तो हर दृष्टि से भारत को नीचा दिखाने का प्रयास किया है, यूरोप को हर दृष्टि से ऊंचा दिखाने का प्रयास किया है, जबकि अल बिरूनी ने ऐसा नहीं किया। इस्लाम में समानता,
उसने यह भी बताया है कि इस्लाम में सभी लोगों को समान माना जाता है, केवल धार्मिकता के आधार पर भेद होता है। नेक्स्ट है अपवित्रता का खंडन। उसने ब्राह्मणों की छुआछूत और अपवित्रता की धारणा को खारिज कर दिया, क्योंकि प्रकृति में हर चीज खुद को पवित्र कर लेती है, जैसे धूप हवा को साफ कर देती है। और अगला जो प्रश्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इब्न बतूता ने भारतीय शहरों विशेषकर कृषि और बाजारों का कैसा वर्णन किया है? तो इसमें आपको पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट तो यह है कि घनी आबादी और चमक दमक की बात करिए। भाई भारतीय जो शहर होते थे उसमें बहुत भीड़ भाड़ हुआ करती थी और चमकदार बताया गया है। दिल्ली को उसने सबसे बड़ा शहर कहा है और दौलताबाद को उसके बाद बड़ा शहर बताया है। तो दो बड़े शहरों की बात भी करनी है। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है बाजारों की जीवंतता। बाजार केवल आर्थिक लेन देन की जगह नहीं थे, बल्कि मस्जिदें, मंदिर और संगीत नृत्य के कार्यक्रम भी यहाँ पर होते थे। और तीसरी बात लिखनी है कृषि की संपन्नता। मिट्टी बहुत उपजाऊ थी और किसान साल में 2 बार फसलें उगाते थे। भारतीय माल की मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में भारी मांग थी। इस प्रकार का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इंग्लिश मीडियम के लिए हमने बिल्कुल साथ में इंग्लिश लिख दिया, आप लोग पढ़ सकते हैं इसे। और पांचवा पॉइंट जो है ना, ये तीनों का कंबाइन करके पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निश्चित रूप से परीक्षा के योग्य है और आप इसे याद करेंगे। भारत की यात्रा करने वाले तीनों यात्रियों कौन से, अल्बिरूनी और इब्न बतूता और बर्नियर के नजरिए में क्या मुख्य अंतर था? ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो पहली बात तो अल्बिरूनी का नजरिया क्या था? इसका उद्देश्य भारत के धर्म, दर्शन और विज्ञान को बारीकी से समझना था। वह संस्कृत ग्रंथों को पढ़कर निष्कर्ष निकालता था। आया समझ में? इसकी बात करिए। इब्न बतूता की बात करें, जो मोरक्को से आया था, वह एक जिज्ञासु घुमक्कड़ था। जो भी चीज उसे नई या अनोखी लगती थी, जैसे नारियल, पान, डाक व्यवस्था, वह उसे बहुत उत्साह से दर्ज करता था। मतलब जैसा देखा वैसा उसने दर्ज किया है। और जो पहली बार उसने नई चीजें देखी उसके बारे में उसने उत्सुकता भी व्यक्त करी है। लेकिन भैया तीसरा जो व्यक्ति है फ्रांसवा बर्नियर, इसका नजरिया बिल्कुल भिन्न था। इसका नजरिया पूरी तरह से तुलनात्मक और आलोचक था। वह हमेशा भारत की हर व्यवस्था को यूरोप, और यूरोप में भी विशेष करके फ्रांस से, क्योंकि वो फ्रांस का था, तो फ्रांस से कमतर साबित करना चाहता था। हमेशा उससे नीचा दिखाना जो है वो चाहता था। तो इस तरीके से इन तीनों के जो तुलनात्मक जो इनका नजरिया है उसका हमने यहाँ पे अध्ययन किया है। दोस्तों ये एक छोटी सी क्लास जिसमें हमने चैप्टर 4 के जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, हमने अलग स्पेशल क्लास इसलिए बनाई क्योंकि ये जो 7 नंबर का टॉपिक है और इससे बड़ा प्रश्न जरूर आएगा, छोटे भी आएंगे। तो इसीलिए चूंकि एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है तो हमने इसके लिए अलग स्पेशल आपके लिए क्लास बनाई है। और आने वाली जो हमारी क्लासें होगी वो इसी तरीके से जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उससे हम अलग स्पेशल क्लासें भी बनाएंगे। बाकी कंबाइंड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, वन शॉट भी आ रहा है। जिसको जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। बिल्कुल अपनी तैयारी आराम से आप लोग कर सकते हैं। अभी और हम स्पीड बढ़ाएंगे और ज़्यादा आपके लिए कंटेंट लाएंगे, लेकिन उससे पहले आप एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। और अगर आपके पास हाइप का ऑप्शन है तो एक बार क्लास को हाइप जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।